के कुछ इलाकों में हवाई सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में अभी कुछ ही देर पहले हम जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग जगहों पर हवाई सेवा रोकी गई है। यूएई में विमानों की जो उड़ान है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि ये हम माने कि दोनों ही देशों की तरफ से जो बयान आया है और जिस फिक्स मैच की आप बात कर रहे हैं सुमित, उसके बाद ये हवाई सेवा शुरू हुई है। बिल्कुल माना यही जा रहा है कि देखिए धीरे धीरे स्थिति ठीक होती जा रही है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी एक आकलन कर लिया गया होगा कि आखिरकार उनके किन बेसिस पर अटैक किया गया, कितना उसमें खतरा है, और अभी यह भी देखा जा रहा होगा कि क्या रिटेलिएशन या फिर और बड़े अटैक्स हो सकते हैं। और इन सभी संभावनाओं को रिव्यू करने के बाद, जांचने परखने के बाद, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि बाकी के देश हो, वो लगातार असेसमेंट के बाद बंद किया गया था। अभी कुवैत और बहरीन दोनों ही जगहों पर उड़ाने शुरू हो गई। इसका मतलब पूरा मिडिल ईस्ट शुरू हो गया, शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात है कि असेसमेंट करने के बाद ये जांचा परखा गया होगा कि देखिए अब वो खतरा नहीं है। ईरान ने जो करना था या जो एक्शन लेना था वो हो गया है। अमेरिका के बेसिस को कोई बड़ा भी नुकसान नहीं हुआ तो अमेरिका भी रिटेलिएट नहीं करेगा। तो शायद ये एयरबेस की तस्वीर भी आ गई है, देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भी नहीं। और यही मैं बात सही कह रहा हूं कि अब ये सभी आकलन करने के बाद ये देखा गया होगा, देखिए कि अब शायद अमेरिका भी रिटेलिएशन नहीं करना चाहता। अमेरिका की तरफ से मैसेज भी दे दिया गया होगा और उसी के बाद ये सारी संभावनाओं के बाद शायद ये कॉन्फिडेंस बना होगा कि शायद अब दोबारा से एयर स्पेस खोल दिया जाए, चीजें नॉर्मल सी पे है। लेकिन अभी भी क्योंकि पढ़े हमारे साथ जुड़े पढ़े, मैं आपसे पूछना चाहूंगा इन सारी परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी पिछले 24 से 48 घंटे में जो चीजें बदली हैं, जो सर्कमस्टांसेस बदले हैं खासतौर पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर, क्या आपको लगता है कि चीजें अब ठंडी होंगी, काम डाउन होगी, या फिर कभी भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट एक और आ सकता है कि जब परिस्थितियां दोबारा से बदल जाएंगी? देखिए ट्रिगर पॉइंट तो हमेशा से है। इस पूरे इलाके के अंदर एक फॉल्ट टेंशन की फॉल्ट लाइन है और जिस पोजीशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप या बेंजामिन नेतन्याहू बात करते रहे हैं कि वो ईरान की जो परमाणु क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, क्या ईरान की परमाणु क्षमता नष्ट हो चुकी है? इस सवाल का जवाब जो है वो यही ज्यादा आकलन करके बता पाएंगे कि क्या वाकई में उन्होंने नष्ट कर दिया है, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं वो तो इसी तरीके से किए गए। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया कि बहुत ज्यादा नुकसान उसको नहीं हुआ है। लेकिन ये जो एयर स्पेस खुलने की बात आपने की है, ये राहत की बात इसलिए कही जा सकती है सईद सुमित कि यहाँ पर ईरान से भी कहीं ना कहीं कोई कंफर्मेशन हुआ होगा, कोई बैक चैनल हुआ होगा, जिसके बाद ये आश्वासन आया होगा कि ईरान की तरफ से अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसी के बाद एयर स्पेस ओपन किया गया है सिविलियन फ्लाइट्स के लिए। और वो भी कुवैत और बहरीन दोनों ही जगहों का एयर स्पेस खोल दिया गया है। प्रणय, लेकिन इसी बीच एक सवाल ये है, जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात होती है व्लादिमीर पुतिन के साथ और कहा यह जाता है कि हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा इंटेंस हो जाएं, उसमें फिर लगता है अटैक किया जाता है, ईरान की तरफ से साफ कर दिया जाता है कि बदला पूरा हुआ। अमेरिका कह देता है कि अगर अब हमले नहीं किए जाते तो हम इसका बदला नहीं लेंगे। सवाल ये है कि अब आगे क्या, खास तौर से इजराइल और ईरान के बीच, क्योंकि वहां एक दूसरे पर हमले अभी भी जारी हैं, जबरदस्त तरीके से जारी हैं। आज भी बहुत ज्यादा नुकसान ईरान में देखा गया है। देखिए अगर इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की बात करें तो ये बहुत पुराना तनाव है। अक्टूबर 2024 के अंदर भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी थी, एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो है वो थोड़ा सा संयम दिखाया था, रेस्ट्रेंट दिखाया था और ईरान ठीक है। रोहित शर्मा वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं। रोहित, कोई खबर आई है आपकी? क्योंकि सारे एयर स्पेस यहाँ पर खुल गए हैं, उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, ईरान की तरफ से बयान आ गया है कि हमारा बदला पूरा हो गया है। अमेरिका ने कह दिया है कि हम अब आगे किसी भी तरह का, अमेरिका की तरफ से भी कह दिया गया है कि अब अगर ईरान अटैक नहीं करता है तो अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि इनफैक्ट ये भी खबरें आ रही है कि ईरान ने पहले ही कतर को कह दिया था कि इस तरह के वो फोर्स, मतलब इस तरह का अटैक वो कर सकते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड सिंबॉलिक अटैक था ये, और आई थिंक यही बात यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल के हवाले से सामने आ रही है कि ये एक सिंबॉलिक अटैक था। और अगर अब ईरान रुक जाता है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तो आई थिंक अमेरिका विल नॉट रिटेलिएट। अमेरिका और बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करेगा, ऐसी पोजीशन में फिलहाल लगता है। क्योंकि देखिए जितने भी अटैक्स हुए हैं यहाँ पे अमेरिकन बेसिस पे कुछ नहीं हो पाया, कोई एसेट्स का नुकसान नहीं हुआ, कोई सोल्जर्स पे अटैक नहीं हुआ। और जो मैं पहले भी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि ये सिंबॉलिक लगता है कि ईरान को अपने होम ऑडियंस के लिए करना जरूरी था, वहां पे उनको दिखाना जरूरी था कि वो कुछ कर सकते हैं अमेरिका के विरुद्ध, और उन्होंने कर दिया है। अब यहाँ पे अमेरिका में एक ऑफ रैम्प की बात हो रही है, क्या ये एग्जिट हो सकता है, क्या ये वॉर यहाँ पे रुक सकता है? और जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी ही, आपने भी देखा, हम सबने देखा, सैटरडे तक उनका किसी को नहीं पता था वो क्या करने वाले हैं। तो लगता ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी लोग हैं उन सभी का ये मानना है फिलहाल कि क्योंकि इससे अमेरिका के बेसिस पे कोई नुकसान या भारी नुकसान नहीं हुआ है, तो अमेरिका इसमें अभी फिलहाल
रिटेलिएट नहीं करेगा। हमने जो कतर का स्टेटमेंट देखा उसमें कतर ने भी पीस की बात की, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पीस की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी प्लान स्क्रिप्ट के तहत हुआ है कि ईरान के जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं कतार के साथ कि हम इस तरह के अटैक्स करेंगे, आप इंटरसेप्ट कीजिए। हम होम ऑडियंस को बोलेंगे देखिए हमने बदला ले लिया, हमने उतने ही बम गिराए जितने अमेरिका ने गिराए थे हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे, और अब हम जो है रोहित, जो इसमें मीटिंग चल रही थी ट्रम्प पैकेट से की, कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू बात कर सकते हैं। रोहित, जो मीटिंग चल रही थी ट्रम्प की, उस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी फिलहाल ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन पेंटागन ने एक छोटा सा स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, और एनएससी की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, और वहां से अभी तक जो है कोई भी किसी भी तरह का एक इंडिकेशन भी नहीं मिल पाया है। तो आई थिंक विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन कहा यह जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान अब किसी तरह की कोई हरकत नहीं करता है स्पेशली अगेंस्ट अमेरिका, तो अमेरिका इज फाइन। क्योंकि ये, और प्रेसिडेंट ट्रम्प आप देखेंगे भी अगर उनका मन बन गया है तो वो इसे बहुत एक छोटा सा डिसमिसिव करके इसे छोड़ देंगे और वो मजाक उड़ाएंगे इस अटैक का जो ईरान ने किया है। लेकिन रोहित, सबसे बड़ी बात यही कि चलिए इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तीन बड़े प्लेयर थे, अमेरिका था, ईरान था, इजराइल था। अमेरिका और ईरान के बीच में तो सेटलमेंट हो गया, पोस्टरिंग हो गई, सिंबॉलिक अटैक्स हो गए, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में जो अदावत चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, कहीं दोबारा से अगर वो विध्वंसक रूप लेती है तो क्या अमेरिका दोबारा से इन्वॉल्व होगा? क्योंकि अमेरिका का कमिटमेंट हमेशा इजराइल की तरफ बहुत स्ट्रांग रहा है। तो चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए इसराइल और अमेरिका की। तो पहला स्टेप नंबर वन इज कि अमेरिका एक एग्जिट ले ले यहाँ से, जो मुझे लगता है कि संभव, मुझे लगता है हो सकता है अब इसके बाद शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प उस डायरेक्शन में जाए। दैट विल बी स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू विल बी पुशिंग ईरान कि उनको डिप्लोमेटिकली वो टेबल पे है, और मुझे लगता है कि उसी डायरेक्शन में अमेरिका काम करेगा कि ईरान को अंडर प्रेशर जो अमेरिका ने क्रिएट करा है उसमें डिप्लोमेटिकली लाए। और देखिए ये अटैक से एक और चीज हो जाती है ईरान के लिए। ईरान ये कह सकता है कि देखिए अमेरिका ने अटैक किया, हमने अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि चलिए आप हमसे बात करने के लिए आइए, तो अब हम जा रहे हैं। अब वो दिखा सकते हैं लोगों को, अपनी ऑडियंस को, कि देखिए हमारे अटैक करने के बाद अमेरिका झुक गया और उन्होंने हमें डिप्लोमेटिकली बुलाया बात करने के लिए। ये आई थिंक बहुत ही रिपीटेड स्क्रिप्ट लग रही है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था उसमें भी इसी तरह की चीजें सामने आई थी, ऑफ रैम्प की बात हो रही थी, एग्जिट की बात हो रही थी। तो आई थिंक मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है सुमित। हाँ, लेकिन अगर ईरान अपनी मनमानी करता रहता है, अगर वो डिप्लोमेटिकली बात नहीं करता है, और अगर वो इसराइल पे फिर से अटैक करते रहता है, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं अमेरिका को फिर से एक स्टैंड लेना पड़ेगा और प्रेसिडेंट ट्रम्प को फिर से लेकिन रोहित, एक कुछ ना बात कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है, देखिए ईरान, क्या आपको रोहित लगता है कि इसराइल पर अटैक नहीं करेगा? देखिए ये कहना मुश्किल है, वो जरूर कुछ ना, इतनी जल्दी तो आज और कल में तो कुछ नहीं होगा इसमें सुमित सईद। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आज के लिए आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक कुछ ना कुछ ब्रीफिंग हमें थोड़ी देर में सुनने को जरूर मिलेगी। उससे एक इंडिकेशन मिलेगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प देखते हैं इसको, और दूसरा इसके बाद किस तरह के बैक चैनल्स एस्टेब्लिश करने के बाद हमें पता चलेगा कि ईरान हमले कब रुकेगा इसराइल के ऊपर। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में स्थिति जो है क्लियर होगी। लेकिन फिलहाल अमेरिका में आई थिंक इसे बहुत ही सिंबॉलिक और फेल्ड स्ट्राइक्स माना जा रहा है। आप ये बात कह रहे थे रोहित की, बातचीत करने के लिए ईरान जब आएगा टेबल पर, यानी निगोशिएशंस के लिए जब आएगा ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए, लेकिन निगोशिएशंस का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा, लेकिन अमेरिका ने तो वो स्ट्राइक्स करके और प्रोग्राम ऑलरेडी रोक दिया, ऑलरेडी पीछे खींच दिया। तो ऐसे में अब निगोशिएशंस किस पर होगी? रिजिम चेंज करने को लेकर, रिजिम को बचाने को लेकर, या ईरान के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बचाए रखने के लेकर? क्या अब होगा नेगोशिएशंस के अंदर? क्योंकि ईरान की जितनी बातें थी वो तो बची नहीं। देखिए पीस नंबर वन वुड बी पीस, जो वॉर है उसको लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद आज उन्होंने कहा था सुबह सुबह कि ईरान में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो मेक ईरान ग्रेट अगेन, इस तरह का उनका स्लोगन होना चाहिए। और अगर ऐसे लोग नहीं है तो फिर शायद उन्हें कोई सत्ता में रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तीसरा जो हम ये हमेशा से देखते हैं और जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला रहा है वो ये है कि जो ये थर्ड पार्टीज को सपोर्ट करता है ईरान, हिजबुल्लाह हो गया, हूतीज हो गए, इसको लेके